भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर को किया आमजन को समर्पित। कहा, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्य के लोगों को भी इसका मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद में किया अत्याधुनिक डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन। कहा, मां और नवजात शिशु को है दुनिया में सर्वोत्तम देखभाल की आवश्यकता। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को पूरे हुए 7 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन की 3 योजनाओं की शुरुआत। और करनाल के 4 स्कूलों में इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत। शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए हैं सेंटर। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर आमजन को समर्पित किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। इस अस्पताल में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जो पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत के किसी दूसरे अस्पताल में लगाई गई हैं। इस अस्पताल का लाभ हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्यों को भी मिलेगा। इस अवसर पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस अस्पताल में कैंसर के मरीज को हर प्रकार की तकनीक से उपचार देने की सुविधाएं हैं। टर्शियरी केयर सेंटर है, ये लगभग 72 करोड़ की लागत से बना है और यह आज आपको समर्पित हुआ है। यह भी बताया गया कि इसमें मॉड्यूलर ओटीज होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये लैस है और जो यहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं वो लगभग ये कहा जा सकता है कि पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में यह मशीन मोस्ट मॉडर्न मशीन यहां लगाई गई है, यह हम आपको बता सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस अत्याधुनिक केंद्र के साथ मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट की सुविधा के लिए 100 लोगों की क्षमता का हॉस्टल भी बनाया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। मुख्यमंत्री ने स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों को प्रदेश सरकार द्वारा 2500 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा भी की। हरियाणा में कोई बढ़िया से बढ़िया कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल अगर मैं कह सकता हूं तो उसके लिए आज ये जो अपना अंबाला का कैंसर अटल कैंसर केयर जो सेंटर बना है, ये एक सबसे आधुनिक सेंटर ये बना है। एक विषय और भी कि इस हॉस्पिटल के साथ जैसे हर रोगी के साथ कोई ना कोई उसका सहायक आता, अटेंडेंट आता है। अटेंडेंट्स के रहने की जगह अभी यहाँ नहीं बनी है। मैंने विज साहब को कहा कि तुरंत आप जमीन का प्रबंध करिए, 100 लोगों का एक अटेंडेंट का जो हॉस्टल है वो भी एक यहाँ बनाएंगे। इसी प्रकार हमारे यहाँ कैंसर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तो मैंने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2500 रुपये महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि साल 2014 के सिविल अस्पताल और 2022 के नागरिक अस्पताल में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से अंबाला के लिए कोई सौगात मांगी तो मुख्यमंत्री ने उनको कभी मना नहीं किया। इस भूमि पर तो अस्पताल नहीं होता। पुराना अस्पताल का अगर किसी के पास चित्र हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। पुराना अस्पताल 1966 में जब हरियाणा पंजाब का विभाजन हुआ, केवल अंबाला छावनी ही एक निश्चित शहर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 8 में सर्वोदय हॉस्पिटल में 25 बेड से सुसज्जित अत्याधुनिक डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व विधायक नरेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया।
यह सेंटर मातृत्व के अनुभव को सुखद एवं आरामदेह बनाने को समर्पित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे फरीदाबाद में इस तरह के अत्याधुनिक बर्थिंग सेंटर को देखकर बेहद खुश हैं। बच्चे को जन्म देना एक महिला के जीवन के सबसे कीमती पलों में से एक होता है। उन्होंने कहा कि मां और नवजात शिशु को दुनिया में सर्वोत्तम देखभाल की आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास है कि यह अत्याधुनिक सुविधा शहर के स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश में इस तरह के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में बराबर होगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आयु वर्ग 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आयु वर्ग 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर। इसके साथ अटल पेंशन योजना में आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए यह पेंशन योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा और पेंशन की ये तीनों जन सुरक्षा योजनाएं आम आदमी की पहुंच में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों का इन योजनाओं के लिए पंजीकरण कराना और लाभान्वित होना इनकी सफलता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का भिवानी जिले में काफी लोगों ने लाभ उठाया है। भिवानी के पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न बीमा पॉलिसी योजनाएं चलाई हुई हैं, जिनका लाभ आम नागरिकों को सीधे रूप से मिल रहा है। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका कि समाज को काफ़ी लाभ हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजना। अब जो ये स्कीमें हैं, इनसे काफ़ी लोग लाभान्वित भी हुए हैं और इनमें नाम मात्र की राशि ही प्रीमियम के तौर पे दी जाती है और जो कस्टमर हैं उनको काफ़ी लाभ पहुंचता है। योजनाओं का लाभ उठाने वालों में शामिल भिवानी की सुमन, रामरख और मुकेश ने लोगों से अपील की है कि वे भी इस योजना का लाभ उठाएं। मेरे पति ने जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए का बीमा करवाया था। उनका अचानक देहांत हो गया। उसके बाद हमें 2 लाख रुपए का लाभ मिला। मेरा लड़का धीरज कुमार था, उसका मैंने बीमा करवाया था 330 रुपए साल के, जो कि नाम मात्र है, कुछ भी नहीं है। और अचानक उसकी मृत्यु होने से 2 लाख रुपए बैंक ने तुम्हारे को दिए। भाई का देहांत हो गया और उसके बाद मैंने क्रियाक्रम वगैरह करने के बाद वो फाइल अप्रूव करवाई, तो मेरे को 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के द्वारा मिले। राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले कई हुनर भी सीखेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करनाल के 4 स्कूलों में आज इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इन सेंटर में विद्यार्थियों को ऑटोमोबाइल, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस और पेशेंट केयर असिस्टेंस का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर चला रही निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और जिला समन्वयक ने बताया कि इन सेंटर में करनाल में 900 विद्यार्थियों को विभिन्न तरह की स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लेने के बाद विद्यार्थी अपना कोई भी काम कर सकते हैं। बच्चे को है ना एक हुनर सिखाना है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपना काम खोल सके इसके बाद में, या कुछ अपना बिजनेस सेटअप कर सके। तो इसमें क्या है कि बच्चे को थ्योरेटिकल कम पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो इसमें बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। बच्चे ये काम सीखें स्कूल में और फिर अपने घर में आस पड़ोस में कर सकें, और जिसमें अपना सेल्फ में भी काम कर सकते हैं बच्चे, खुद का भी घर में। एक ये ऐसी चीज़ है सर कि ये बहुत कम पैसे में घर से स्टार्ट हो सकता है, इस पर कोई इतना ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये काम घर में ही स्टार्ट कर रखा है और आज वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रशिक्षक ने बताया कि यह प्रशिक्षण 12 दिन का होगा, जिसके बाद स्किल सीखने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ साथ एक किट भी दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने बताया कि उनको कई तरह के कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
से 12 के जो बच्चे हैं, 9 क्लास में से पढ़ने वाले, 12 क्लास तक पढ़ने वाले बच्चे हैं जो है, उनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के अनुसार जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें सीधा सा ये है कि बच्चा इसको कोर्सेज को करने के बाद, उसमें सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपना काम जो है वो अपने हाथ से कर सकता है, कहीं पर भी अपनी शॉप खोल कर जो है अपनी आजीविका जो है वो अर्न कर सकता है। बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और बच्चे अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस का सारा कोर्स सिखाया जाता है। क्या उसमें थ्रेडिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेकअप और हेयर्स का। हम अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। अगर हमने ये सीख लिया तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम खुद भी कर सकते हैं घर पे कुछ भी। हम अपने घर के आसपास किसी का करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। हम अपनी बुक्स ला सकते हैं उन पैसों से। पार्लर का सारा कोर्स सिखाया जाता है। इसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर और स्पा होता है, हेयर कट होता है, फेशियल, मेकअप सब सिखाया जाता है, थ्रेडिंग। इससे हम बहुत फ़ायदे होते हैं इसके, हम कुछ भी कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल अपने पैतृक गांव चौटाला में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने गांव की चौपाल पर जनता दरबार लगाया। उन्होंने गांव के 5 युवकों को हेलीकॉप्टर की भी सवारी करवाई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है, जिनमें चौटाला गांव के साथ लगते गांव में कुल 7 सड़कों का निर्माण हो चुका है। गांव में पेयजल के लिए नया वाटर वर्क्स बनेगा, जिसके लिए 5 क्यूसेक पानी देने की भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए 21 करोड़ रुपए की लागत से आसाखेड़ा, तेजाखेड़ा व चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी का रीमॉडलिंग की जाएगी। हमारी नेशनल हाईवे तक की सड़क है, इन सारों को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है। 7 कंप्लीट हो चुकी, एक को हमने मार्केटिंग बोर्ड के से अब PWD में टेकअप करके आज फाउंडेशन ले करी है। साथ में एक नया वाटर वर्क्स जिसके लिए 5 क्यूसेक पानी ऑलरेडी मंजूर हो दिया है। 3 हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज थी जो इस पूरे इलाके को, बॉर्डरिंग इलाके को कनेक्ट करती है। आसाखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, तेजाखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी और चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी। 1980 में लास्ट टाइम इनकी मरम्मत भी कह लीजिए या फर्स्ट टाइम ये बनी थी। अब तीनों के लिए 21 करोड़ रुपए की हमने मंजूरी दे दी है और तीनों पे दोबारा रीमॉडलिंग का काम भी शुरू होगा। और मैं मानता हूँ आने वाले समय में जो हमारा सपना है कि हर खेत में पर्याप्त पानी पहुँचे, उसको हम फुलफिल इससे कर पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई चिकित्सकों सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों तक देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चिंतन किया गया कि 25 साल बाद हमारा स्वास्थ्य ढांचा कैसा हो और इसी आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र का रोड मैप बनेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले कोई भी कार्य योजना 5 सालों के लिए बनती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस सोच को बदला है। सरकार द्वारा कोई भी योजना विस्तृत रूप से लंबी अवधि के लिए तैयार की जाती है ताकि भविष्य भी सुरक्षित हो सके। 3 दिन तक सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर और भारत सरकार यानी कि भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री 3 दिन का चिंतन किया कि हमें 25 साल का हेल्थ सेक्टर का रोड मैप क्या होना चाहिए। सभी स्टेट अपनी अपनी ओर से कोई ना कोई बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है। कैसी बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, उसको यूनिवर्सल इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, उसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन किया गया। उसके आधार पर 25 साल का एक हेल्थ सेक्टर का रोड मैप बनेगा। सोनीपत के राय में स्थित मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी की रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी 10 मई तक www.mnssrai.com पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 20 मई को आयोजित की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय एक सह शिक्षा और आवासीय विद्यालय है, जिसे खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक स्तर 2022-23 के लिए एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, स्विमिंग और वॉलीबॉल खेल से संबंधित उत्कृष्ट खिलाड़ी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि दाखिले के रूप में लगभग 30,000 रुपए प्रतिवर्ष फीस निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने में समस्या हो रही हो तो वे दूरभाष नंबर 013023666271 पर संपर्क कर सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 190 करोड़ 34 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,200 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,400 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 28 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,677 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर को किया आमजन को समर्पित। कहा, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्य के लोगों को भी इससे मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद में किया अत्याधुनिक डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन। कहा, मां और नवजात शिशु को है दुनिया में सर्वोत्तम देखभाल की आवश्यकता। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को पूरे हुए 7 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन की थी इन योजनाओं की शुरुआत। और करनाल के 4 स्कूलों में इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत। शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए हैं सेंटर। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।